वेलकम टू कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश क्लासेस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, टेंस। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, टेंस। सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम ये हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले बात आती है रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन मतलब पहचान। जिस भी किसी भी हिंदी के सेंटेंस या वाक्य जिसे आप कह सकते हैं उसके लास्ट में, उसके आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सब आता है, वहां पे हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। तो हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। द हेल्पिंग वर्ब विल बी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे पास वो होगी एस और ईएस। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है तो वहां पे एस और ईएस आएगा। और या अगर हमारे जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई है, अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो वहां पे हमारे पास आएगा नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले देखिए, हर सेंटेंस को सीखने का एक रूल होता है। जैसे ये आप टेंस ये सीख रहे हैं तो इसको सीखने का भी एक रूल है। एंड द रूल इज व्हाट इन दिस केस। सबसे पहले आप बात करेंगे, इसमें आएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर है तो लगानी है, अगर नहीं है तो नहीं लगानी है। अगर इसके साथ आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं तो इसमें आएगा आई लर्न इंग्लिश। अगर आया वह इंग्लिश सीखता है,
तो आएगा हमारे पास ही, सब्जेक्ट आ गया। लर्न फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, अब ही के साथ एस और यस आता है ही लर्न्स इंग्लिश। सो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस, और इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास आता है इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है। अब इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हमारे पास दो, एक आती है डू एंड वन इज डज। जो डू होती है वो आती है आई के साथ, वी, यू और दे, एंड डज आती है विद ही, शी, इट और एनी नेम के साथ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें जो रूल बनेगा दैट विज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये जो अदर वर्ड्स हैं ये कभी आते हैं कभी नहीं, सपोज दैट डिपेंड्स। जैसे मैं कंप्यू हेल्प में इंग्लिश सीखता हूँ, सो कंप्यू हेल्प यहाँ पे अदर वर्ड्स है, और मैं सिंपल इंग्लिश सीखता हूँ तो इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। जैसे आई लर्न इंग्लिश इन कंप्यू हेल्प, सो कंप्यू हेल्प इज अदर वर्ड्स। Now next we'll make one sentence like मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं। उसका आएगा मैं, आई, हेल्पिंग वर्ड डू आई के साथ, देन नॉट आएगा, लर्न इंग्लिश।